हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी टिप्स में। आज हम आपको अकाउंटेंसी के बारे में बताएंगे और अकाउंटिंग की ब्रांचों के बारे में डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन का अर्थ। लेखांकन व्यावसायिक लेन देनों को इस उद्देश्य से लिखने, वर्गीकृत करने, सारांश बनाने, विश्लेषित करने तथा व्याख्या करने की कला है। लेखांकन के अंतर्गत केवल उन्हीं लेन देनों को लिखा जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का अर्थ। अकाउंटेंसी का व्यावसायिक लेन देनों को लिखने, वर्गीकरण करने, सारांश बनाने तथा परिणामों में विश्लेषण एवं व्याख्या करने की कला है। लेखांकन के इन कार्यों को उचित ढंग से करने के लिए कुछ सिद्धांत एवं तकनीकी प्रचलित हैं। इन सिद्धांत एवं तकनीकों के समूह को ही लेखाक्रम कहते हैं। लेखाक्रम से यह पता चलता है कि व्यावसायिक लेन देनों को किस प्रकार पुस्तकों में लिखा जाए, उनके वर्गीकरण के लिए खाते किस प्रकार बनाए जाएं, किस प्रकार इन खातों से सारांश तैयार किया जाए और किस प्रकार व्यवसाय में रुचि रखने वाले पक्षकारों के समक्ष सूचना को प्रस्तुत किया जाए। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी। Accountancy refers to the entry body of the theory and practice of accounting। कोहलर के अनुसार कोहलर ने लेखाक्रम को इस प्रकार परिभाषित किया है कि लेखाक्रम से आशय लेखांकन के सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधी संपूर्ण ढांचे से है। पुस्तपालन, लेखांकन तथा लेखाक्रम से संबंध निम्नलिखित चित्र से समझा जा सकता है। लेखाक्रम के प्रकार अथवा शाखाएं। टाइप और ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। वर्तमान समय में प्रबंधकों को अपना व्यवसाय कुशलतापूर्वक चलाने के लिए अथवा व्यवसाय से संबंधित पक्षकारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न सूचनाओं की आवश्यकताएं होती हैं। इन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए लेखांकन के निम्नलिखित शाखाओं की आवश्यकता होती है। लेखांकन की निम्नलिखित शाखाएं हैं। नंबर 1, वित्तीय लेखांकन। लेखांकन की इस शाखा के अंतर्गत एक व्यावसायिक संस्था को वार्षिक वित्तीय परिणामों को याद किया जाता है। वित्तीय लेखांकन में व्यवसाय के समस्त वित्तीय लेन देनों की सर्वप्रथम नियमानुसार जर्नल प्रविष्टि की जाती है। इसके पश्चात इन प्रविष्टियों के आधार पर खाते बनाए जाते हैं। इस तरह तलपट तैयार किया जाता है। इस तलपट की सहायता से लाभ हानि खाते बनाकर लेखांकन अवधि का लाभ अथवा हानि तथा चिट्ठा बनाकर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति याद की जाती है। नंबर 2, लागत लेखांकन। लागत लेखांकन का उत्पादन करने वाली संस्थाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लागत लेखांकन द्वारा एक उत्पादक अपने उत्पादन की कुल लागत तथा प्रति इकाई लागत याद कर सकता है और इससे उसे अपने उत्पादन का उचित विक्रय मूल्य निर्धारण करने में सहायता मिलती है। नंबर 3, प्रबंधकीय लेखांकन। प्रबंधकीय लेखांकन का संबंध प्रबंधकों की कुशलता को बढ़ाने से है। प्रबंधक व्यवसाय के लिए नियोजन करते हैं, नीतियाँ निर्धारण करते हैं तथा व्यवसाय की क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। प्रबंधकीय लेखांकन द्वारा प्रबंधकों को लेखांकन सूचना इस प्रकार
प्रस्तुत की जाती है, जिससे उसे योजना बनाई, नीतियाँ निर्धारण करने तथा नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। नंबर कर लेखांकन। कर लेखांकन का संबंध आयकर और बिक्री कर का निर्धारण करने से है। लेखांकन की इस शाखा का प्रयोग सरकार के आयकर विभाग द्वारा कर लगाकर सरकार के लिए आय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। 5. सरकारी लेखांकन। सरकारी लेखांकन का प्रयोग केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के लेखांकन में बजट, संचित कोष, आकस्मिक आदि को तैयार करने के नियमों की व्याख्या होती है। 6. सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन। एक व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य समाज से ही पूरा होता है तथा व्यवसाय का जीवन भी समाज पर निर्भर करता है। इसलिए व्यवसाय के समाज के प्रति कुछ दायित्व होते हैं, जैसे ग्राहक संतुष्टि, वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना, रोजगार प्रदान करना, उत्पादन बनाना आदि। इस वीडियो में अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और लेखांकन की शाखाओं के बारे में डिस्कस किया है और यह जाना है कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या संबंध है। थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा लें। इससे आने वाली वीडियो का आपको पता चलता रहेगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।